स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को और हमारे टॉपिक का नाम है ब्रेवियस लैटिस इन 3D। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सैमुअल क्रिस्टल सिस्टम को एक टेक्निक्स की मदद से ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट, 1848 में ब्रेवियस ने हमें एक स्पेस लैटिसेस या लैटिस पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट दिया और इन्हीं स्पेस लैटिस या लैटिस पॉइंट्स की मदद से हम किसी भी चीज़ का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि इन 1848 ब्रेवियस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस लैटिस और लैटिस पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। कि 1848 में ब्रेवियस ने स्पेस लैटिस या लैटिस पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी मदद से बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेस लैटिस या लैटिस पॉइंट्स। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अब भी मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जो कि 3 डायमेंशन में होते हैं या 2 डायमेंशन में होते हैं, और हर एक पॉइंट की सराउंडिंग आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो ऐसे इमेजिनरी पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे? स्पेस लैटिसेस या लैटिस पॉइंट्स का नाम देंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस क्या होती है? स्टूडेंट, हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस मौजूद होती है। जब बच्चों इन्हीं अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस पर सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस आती हैं, और इन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस को मैं नाम दूंगा बच्चों ब्रेवियस लैटिसेस का। तो मैंने यही डेफिनेशन लिख रखी है, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस व्हेन we apply the symmetry operation on the unlimited number of space lattices, then we obtain the limited number of space lattices. Such space lattices is known as Brevius lattices. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस होती हैं। स्टूडेंट, जब मैं सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ इन्हीं अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस पर, तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस आती हैं। तो इन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस को मैं नाम दूंगा ब्रेवियस लैटिस का। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 ब्रेवियस लैटिस इन 2D, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि 5 ब्रेवियस लैटिस बनते हैं 2D के अंदर। 14 ब्रेवियस लैटिस इन 3D, जो 14 ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं वो 3D में लाया करते हैं बच्चों। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखा खड़ा है कि these 14 ब्रेवियस लैटिसेस आर डिवाइडेड into the 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, जब मैं इन्हीं 14 ब्रेवियस लैटिसेस को मैं डिवाइड करता हूं तो हमारे पास 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर आती हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों को कौन से पैरामीटर हैं जिनकी मदद से बच्चों हमारे पास 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर आए, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करने 3 डायमेंशन के अंदर। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं। तो ये बच्चों आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 3 डायमेंशन। स्टूडेंट, ये वाला जो एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और स्टूडेंट ये होता है जेड एक्सिस। इसी एक्सिस पर बच्चों मतलब एक्स एक्सिस पर बच्चों जो होगा ट्रांसलेशनल वेक्टर ए होता है, ये आप जानते हैं, और वाई एक्सिस पे जो वेक्टर होगा वो ट्रांसलेशनल वेक्टर बी होगा, और जेड एक्सिस पर जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा वो सी होगा। स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने जो एंगल होगा वो होता है अल्फा एंगल बनेगा, और वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। ठीक है। और जी एक्सिस के बिल्कुल सामने जो एंगल बनता है वो गैमा एंगल बनेगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 6 पैरामीटर्स आए हैं। पहला पैरामीटर बच्चों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 ये हो गए हमारे पास पैरामीटर। फिर इसके बाद 3 पैरामीटर बच्चों बनते हैं हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गैमा, मतलब 3 वेक्टर्स हो गए और 3 एंगल हो गए। तो इन्हीं पैरामीटर्स की मदद से हम 7 क्रिस्टल सिस्टम ड्रा करते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, इन्हीं 6 पैरामीटर्स मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और एंगल कौन कौन से हो गए, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो इन्हीं की मदद से हम 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। तो बारी बारी अब हम इनको बच्चों करते हैं। जो पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास होगा क्यूबिक। तो क्यूबिक की बच्चों कंडीशन ये होती है, इन क्यूबिक क्रिस्टल A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। मतलब ये है कि A बराबर होना चाहिए B के, B बराबर होना चाहिए C के। स्टूडेंट आपने ध्यान करना है, यहाँ पे गौर करने की बात ये है, यहाँ पे A वेक्टर है और ये स्टूडेंट होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मतलब यह A वेक्टर, तो A वेक्टर की बच्चों आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, B वेक्टर होगा तो B की मैग्नीट्यूड लेनी है, C वेक्टर तो C की मैग्नीट्यूड लेनी है और ये तीनों मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए। अब इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गैमा और गैमा इज इक्वल टू 90। तो अल्फा, बीटा और गैमा ये तीनों एंगल 90 के इक्वल होने चाहिए। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की मदद से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर बनाना है। तो मैं स्क्वायर को ड्रा करता हूं बच्चों। तो ये स्क्वायर आ गया। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक मैजिकल डॉट लेना है। अब इसी मैजिकल डॉट से एक और स्क्वायर हम प्लॉट करते हैं। ये बिल्कुल बच्चों जैसे इसकी लेंथ होगी स्क्वायर की, वैसे आपने इसी स्क्वायर की लेनी है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर है और ये, अब इनके जो कॉर्नर हो गए इसी इन दोनों के कॉर्नर को हम मिला देंगे। तो स्टूडेंट अब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस हो गया, ये बच्चों एक्स एक्सिस होता है और ये बच्चों होता है जेड एक्सिस। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे कौन सा वेक्टर होगा, ए वेक्टर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगी ए और वाई एक्सिस पर कौन सी होगी बच्चों बी और जी एक्सिस पर बच्चों सी। मतलब ए बी और सी तीनों के तीन बच्चों साइडें बराबर होनी चाहिए या मैग्नीट्यूड वेक्टर्स की बराबर होनी चाहिए। अब हम एंगल देखते हैं स्टूडेंट, यानी एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला एंगल कौन सा होता है, शाबाश, अल्फा एंगल होता है। हाँ, वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला बीटा एंगल होता है और बच्चों जेड एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला एंगल कौन सा बनेगा, गैमा एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों की दो कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए बी और सी बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ए बी और सी बच्चों बराबर हो गए। इसके बाद अल्फा, बीटा और गैमा 90 का एंगल बन रहा है, तो इनके बिटवीन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट 90 का एंगल बन रहा है। तो नेक्स्ट आप क्या करके आएंगे बच्चों, नेक्स्ट आपने करना ये है, इसके कॉर्नर पे ना स्पेस लैटिसेस ड्रा करने हैं या लेटेस्ट पॉइंट्स आपने ड्रा करने हैं। इस तरह की जो डायग्राम बनेगी ना उसको हम बच्चों क्यूब कहते हैं। आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूब। तो बच्चों क्यूब की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। पहले बच्चों परमिटिव होती है जिसको हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं, ये बच्चों सिंपल क्यूबिक आ गया। और नॉन परमिटिव में कौन कौन सी होती है बच्चों, बीसीसी और एफसीसी। बीसीसी का मुराद ये है कि बॉडी सेंटर क्यूब और एफसीसी से मुराद ये है फेस सेंटर क्यूब। अब हम बच्चों बीसीसी और एफसीसी ड्रा करते हैं। सिंपल हमारे पास आ गया।
तो आप बच्चों ड्रा करेंगे बिल्कुल इसी तरह। बीसीसी ड्रा करें, इसके कॉर्नर पे तो आपने लगाने हैं, लेटेस्ट पॉइंट बिठाने आपने, और बॉडी सेंटर क्यों है बच्चों बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल इसके दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा एक लेटेस्ट पॉइंट या स्पेस लेटिसेस आ जाएगा। अब एफसीसी ड्रा कर, इसके कॉर्नर पर आपने पॉइंट ड्रा करने हैं। अब बच्चों इसके फेसेस पर, जो इसके फेसेस हैं, फ्रंट वाला फेस पे बच्चों होगा, एक फ्रंट वाला फेस है, तो इस फ्रंट वाला फेस का मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये वाला फेस है इसके दरमियान में आ जाएगा, ये वाला फेस है स्टूडेंट इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, और इस फेस का सेंटर में, इस फेस का, ये था फ्रंट का, और जो पीछे वाला फेस होगा उसका एटम ये बनेगा, ये स्पेस लैटिसेस। तो ये हमारे पास होता है बच्चों परमिटिव, इसको सिंपल क्यूब कहते हैं। और ये आ गया बच्चों बीसीसी, और एफसीसी कौन सा होता है, ये जिसके फेसेस पर स्पेस लैटिसेस बैठे होते हैं। नेक्स्ट है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल की कंडीशन ये है, ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये है कि ए बी के बराबर होना चाहिए और बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए और बी तो बराबर होने चाहिए, बल्कि बी और सी बराबर नहीं होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है, अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों के तीन एंगल 90 के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले ड्रा करोगे स्टूडेंट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, तो रेक्टेंगल मैं ड्रा कर लेता हूँ। अब ये आ गया बच्चों रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में आपने एक मैजिकल डॉट लेना है, और इस मैजिकल डॉट से एक और हम रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर इसके हम कॉर्नर पर स्टूडेंट ये वाला जो एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस होगा, ये वाला जो एक्सिस बनेगा ये कौन सा एक्सिस होता है, शाबाश, एक्स एक्सिस होगा, और ये वाला जो एक्सिस होगा ये सी एक्सिस होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलाउंग कौन सा वेक्टर होता है, ए वेक्टर होता है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी ए, और वाई एक्सिस के बच्चों अलोंग कौन सा वेक्टर होता है बी वेक्टर, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगी वो बी बनेगी, और जी एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो सी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि ए और बी, ए हो गया और बी हो गया, ये दोनों बच्चों सेम होगा, बल्कि जो सी होगी ना साइड वो सेम नहीं है। अब क्या करना है आपने, इसके कॉर्नर पे आपने सबसे पहले एटम को रखना है, तो ये मैंने रख दिया बच्चों स्पेस लैटिसेस, ठीक हो गया। स्टूडेंट अब आपने करना ये है, इसके एंगल ड्रा करने हैं। तो ये जी एक्सिस है, यहाँ पे बनेगा बच्चों गैमा एंगल, ठीक है। एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने अल्फा एंगल, और वाई एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनता है वो बनता है बीटा एंगल, यानी अल्फा बीटा और गैमा यहाँ आप देख सकते हैं कि 90 एंगल बन रहा होगा। तो इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेट्रागोनल। पहला होता है बच्चों परमिटिव, जो कि हमने ड्रा कर लिया। अब दूसरा होता है नॉन परमिटिव। नॉन परमिटिव के अंदर कौन सा होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बीसीसी बनेगा। दोबारा फिर हम ये ड्रा करते हैं, इसके कॉर्नर पर स्पेस लैटिसेस ड्रा कर देंगे। स्टूडेंट हमारे पास बीसीसी है, तो बीसीसी के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा एक स्पेस लैटिसेस, ये हो गया बच्चों बीसीसी, ठीक है। परमिटिव का मतलब ये होता है कि जस्ट इसके कॉर्नर पे ही एटम बैठे होंगे, और स्टूडेंट नॉन परमिटिव का मतलब ये होता है कॉर्नर पे भी एटम होंगे या इसके फेस पे भी होगा, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, या इसके सेंटर में होगा, ये भी हो सकता है, सही है। अब तीसरा है बेटा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक की कंडीशन क्या होती है, इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी और सी तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है एंड अल्फा बीटा एंड गामा
इन तीनों के बिटवीन में एंगल 90 का होना चाहिए। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। तो मैंने कर लिया रेक्टेंगल ड्रा, ये आ गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमने एक मैजिकल डॉट लेना है, यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पे मैंने मैजिकल डॉट ले लिया। तो बिल्कुल इसी मैजिकल डॉट से जिस तरह पहले वाले हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया है, दूसरा भी रेक्टेंगल ड्रा करना है। अब हम इसके कॉर्नर मिला देंगे। ये जो शेप आई है, इसी शेप को हम क्या नाम देंगे? ऑर्थोरोम्बिका, या इसका दूसरा नाम है बच्चों रोम्बिक। इसका दूसरा नाम है रोम्बिक और पहला नाम क्या था? ऑर्थोरोम्बिक। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं? एक्सिस ड्रॉ करते हैं। इसका ये वाला जो एक्सिस बनेगा, ये कौन सा एक्सिस होता है? शाबाश, वाई एक्सिस। और ये वाला जो एक्सिस बनेगा, ये बनता है एक्स एक्सिस। और ये वाला जो एक्सिस बनता है, ये वाला ऊपर वाला एक्सिस, ये बनता है बच्चों जेड एक्सिस। तो अब हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई यहाँ पे बच्चों, बी और ये सी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों साइड बराबर नहीं है या मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। अब एंगल कैसे निकालते हैं? तो एंगल यानी अल्फा के बिल्कुल सामने वाला बच्चों एंगल क्या होता है? सॉरी, ए के बिल्कुल सामने वाला या एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला, सॉरी बच्चों दोबारा सुनिए, कि एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला अल्फा एंगल होता है और वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला बीटा एंगल होता है और जी एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल बनेगा वो गैमा एंगल होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गैमा एंगल। ये आ गया बच्चों गैमा एंगल। अब इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक की 4 टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट पहले परमिटिव, ये वाला बच्चों परमिटिव आया, जस्ट इसके कॉर्नर पर एटम है। और दूसरा होता है बच्चों नॉन परमिटिव। और नॉन परमिटिव में कौन कौन से आते हैं? बीसीसी, एफसीसी, बेस सेंटर्ड। मतलब नॉन परमिटिव में 3 आते हैं, बीसीसी आता है, एफसीसी आता है और बेस सेंटर आता है। जल्दी जल्दी हम इसको ड्रॉ करते हैं। हम ड्रॉ करें बीसीसी। तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक और एटम मौजूद होगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सेंटर में एक एटम मैंने बिठा दिया। तो ये हो गया बच्चों बी सी सी। अब हम एफ सी सी ड्रॉ करते हैं। एफ सी सी गौर से देखना। एफ सी सी ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके फेस पे भी होंगे और इसके कॉर्नर पे भी होंगे। तो ये आगे इसके कॉर्नर पे। अब फेसेस पे ड्रा करते हैं। ये जो फेस है फ्रंट फेस, तो फ्रंट फेस का मैं ठीक है आगे ड्रा कर दिया। इसका यहाँ आ गया बच्चों, इसका यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया। इससे आगे वाला जो होगा इसका बच्चों यहाँ मैं ड्रा कर देता हूँ। ये इसका था, सॉरी स्टूडेंट, ये था इसका। ठीक है, ये जो फ्रंट फेस है, इस फ्रंट फेस का ये वाला आ गया और इससे जो पीछे वाला होगा इसका ये वाला डॉट आ गया। और ये हमारे पास होता है एफ सी सी। एफ सी सी। अब हम बेस सेंटर, जस्ट बेस पे हमारे पास एटम हो गए। कॉर्नर पे एटम रखते हैं। तो एक कॉर्नर पे एटम आ गए। अब इसकी बेस कर देना है। ठीक है, एक ये बेस होगी बच्चों, एक ऊपर वाली बेस होगी ये वाली। तो इस तरह के जो होती है उसको कहते हैं बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड। ठीक हो गया बच्चों। तो आई होप ये वाला बच्चों क्रिस्टल सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मोनोक्लेनिक। तो मोनोक्लेनिक में होता ये है, इसकी कंडीशन ये होती है, इन मोनोक्लेनिक क्रिस्टल ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। मतलब ये तीनों जो होंगी मैग्नीट्यूड वेक्टर की, ये तीनों बराबर नहीं होंगी। एंड अल्फा इज इक्वल टू गैमा, मतलब अल्फा और गैमा 90 के एंगल होना चाहिए। और जो बीटा होगा स्टूडेंट वो 90 के एंगल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसके लिए भी सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल लेनी पड़ेगी। तो मैंने ये ले ली बच्चों रेक्टेंगल।
ठीक है। अब हमने मैजिकल डॉट यहाँ पे ड्रा करना है बाहर, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैजिकल डॉट ले लिया। अब इसी मैजिकल डॉट से मैं एक और क्या बनाऊंगा, शाबाश, रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम इसके कॉर्नर को मिला देते हैं इन दोनों में। ये कॉर्नर आ गया बच्चों, ये कॉर्नर इसके साथ, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर बच्चों इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो शेप आई है, ये आई है बच्चों मोनोक्लिनिक की। अब हम इसकी एक्सिस ड्रा करते हैं। ये वाला जो एक्सिस बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा, ये वाला जो एक्सिस बनेगा, ये स्टूडेंट बनेगा एक्स एक्सिस बनेगा, और ये वाला जो एक्सिस बनता है, ये वाला एक्सिस बनेगा स्टूडेंट जेड एक्सिस है, ठीक है। अब हमने इसके कॉर्नर पर एटम, ये कॉर्नर पर एटम आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये फिर ये बच्चों, और ये, और दरमियान में यहाँ पे स्टूडेंट। अब ये वाला जो बनेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बी एंड यहाँ पे आ गया सी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी एंड सी तीनों बराबर हैं, नहीं है। अब हम एंगल चेक करते हैं। बिल्कुल एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है, शाबाश, एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला होता है सर अल्फा, ठीक है। मैं दूसरे से ड्रा कर लेता हूँ। और वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला कौन सा होता है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला होगा हमारे पास बीटा एंगल, और इसी तरह स्टूडेंट जी एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा गैमा एंगल। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा और गैमा, यानी ये वाला अल्फा एंगल हो गया और गैमा एंगल हो गया, ये दोनों 90 के बनेंगे, ठीक है, हो गया बच्चों। जो बीटा एंगल है ना, बीटा एंगल यानी अल्फा और बीटा थोड़ा सा चेंज है स्टूडेंट, अल्फा और गैमा एंगल के बिटवीन 90 के एंगल आ रहा है, जबकि बीटा जो एंगल है वो 90 के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक्स की बच्चों दो टाइप्स होती हैं। परमिटिव, परमिटिव हमने ड्रा कर लिया, जस्ट इसके कॉर्नर पर होते हैं। और नॉन परमिटिव में हमारे पास कौन सा क्रिस्टल्स बनेगा, जस्ट बनेगा बच्चों बेस वाला। तो बेस सेंटर बनाते हैं फिर हम। तो मैं अब हमने क्या करना है, बेस वाला बनाना है। इसके तो कॉर्नर पे बच्चों एटम होंगे, कॉर्नर पर आगे, और बेस पे हमने लेना है। बेस में इसके ये वाला बेस और एक ऊपर वाला बेस, इन दोनों पे एटम्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्राइक्लिनिक। स्टूडेंट अब हम ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन याद रखनी है। इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल A is not equal to B and B is not equal to C and alpha is not equal to beta and beta is not equal to gamma। मतलब ये है, ये जो तीनों इसके प्रिमिटिव वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद जो एंगल होंगे अल्फा बीटा और गैमा वो भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो आपने करना ये है, आपने स्टूडेंट एक रेक्टेंगल लेनी है और उस रेक्टेंगल को थोड़ा सा स्लाइडली टिल्ट करना है। तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ सबसे पहले। तो ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हमने थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट कर दिया है। तो ये स्टूडेंट मैंने स्लाइटली टिल्ट कर दिया इस रेक्टेंगल को, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक मैजिकल डॉट देना है, और इसी मैजिकल डॉट पर आपने एक और रेक्टेंगल ड्रा करनी है। अब वो भी रेक्टेंगल क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लाइटली टिल्ट होनी चाहिए। तो बनाते हैं फिर स्टूडेंट। फिर कॉर्नर मिलाना है आपने, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ, फिर इसी तरह ये वाला जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के साथ हम मिला देंगे, ये वाला जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के साथ हम मैच कर देंगे, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट अब आप इसके कॉर्नर पर एटम रखेंगे। ये एटम आ गया, ये एटम आ गया, और ये एटम आ गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये
स्टूडेंट ये वाला जो एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस, ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस होता है, और ये वाला जो एक्सिस बनेगा, ये वाला एक्स एक्सिस स्टूडेंट बनेगा, और ये वाला जो एक्सिस होगा ये जेड एक्सिस बनेगा हमारा। अब इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल जो एंगल सामने बनेगा वो हमारे पास एल्फा। अब इसी z एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, गैमा बनेगा, और y एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों बीटा एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये वाली जो साइड बनेगी स्टूडेंट ए बनेगी, ठीक है, या यूनिट वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बनेगी, और y एक्सिस के अलावा क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर b की मैग्नीट्यूड आएगी, और z एक्सिस के अलावा b। तो आप देख सकते हैं ए बी एंड सी तीनों की जो लेंथ है वो सेम नहीं है, और इसी तरह स्टूडेंट अल्फा बीटा एंड गैमा यहाँ पे जो एंगल है वो डिफरेंट है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जस्ट एक ही क्रिस्टल पाई जाती है और वो है परमीटिव। तो परमीटिव क्या होती है, जस्ट इसके कॉर्नर पे ही एटम हमने रखने हैं, या हमने लेटेस्ट पॉइंट इसके जस्ट कॉर्नर पे ही रखने हैं, तो ये हमारे पास आ गई बच्चों परमीटिव। अब नेक्स्ट है बच्चों ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल की जो कंडीशन होती है वो ये है, इन ट्राइगोनल क्रिस्टल A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसमें जो परमिटिव वेक्टर होंगे वो तीनों के तीनों सेम होंगे, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और जो गैमा एंगल होगा वो 120 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें एक स्केल लेना पड़ेगा, और उस स्केल को हम स्लाइडली टिल्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल ड्रॉ करते हैं। तो हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, और वो स्केल थोड़ा स्लाइटली टिल्ट होना चाहिए। तो ये आ गया बच्चों स्केल, एक स्केल आ गया। फिर दरमियान में हमने एक मैजिकल डॉट लेना है, फिर इस मैजिकल डॉट से भी हमने एक स्लाइटली टिल्ट स्केयर बनाना है। तो ये आ गया स्लाइटली टिल्ट स्क्वेयर। अब कॉर्नर को आपस में हम कर देंगे मैच। स्टूडेंट ये वाला जो एक्सिस बनेगा ये एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये वाला जो एक्सिस होगा ये वाला हमारे पास बनेगा एक्स एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस बनता है ये एक्सिस हमारे पास बनेगा बच्चों जेड एक्सिस, ठीक है। अब मतलब स्टूडेंट एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा वेक्टर होता है और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कौन सी होगी, ए होगी, ए लिख देंगे, ठीक है इसका, और यहाँ पे बच्चों बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब एंगल ड्रॉ करते हैं। अब एंगल कैसे लेंगे, यानी एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला अल्फा, स्टूडेंट यहाँ पे जेड एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला गैमा, और वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला बीटा एंगल आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गैमा 120 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट गौर से देख लें, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री एंगल बनेगा। इसके बाद अल्फा और बीटा, मतलब ये जो एंगल बनेगा अल्फा और बीटा ये दोनों सेम होंगे, तो इसकी कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई हो गई। अब बच्चों परमिटिव से क्या बुलाना है कि जस्ट हमें इसके कॉर्नर पे ही एटम लेने हैं। तो ये आगे बच्चों कॉर्नर पे इसके एटम, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस क्रिस्टल लैटिस को ट्राइगोनल क्रिस्टल लैटिस। लास्ट में है स्टूडेंट हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल की जो कंडीशन होती है, इन हेक्सागोनल क्रिस्टल A इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये है कि बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये है कि बी बराबर नहीं होनी चाहिए सी के। फिर इसके बाद कंडीशन दे रखी है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, मतलब अल्फा और बीटा जो एंगल होंगे वो 90 के इक्वल होने चाहिए। फिर इसके बाद स्टूडेंट जो गैमा एंगल होगा वो 120 डिग्री होना चाहिए, और जो हमारे पास हेक्सागोनल बनेगी वो जस्ट परमिटिव ही बनेगी। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट अब हम ड्रा करते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपने दो लाइनें लेनी है बेटा, तो ये मैंने दो लाइनें ड्रॉ कर दी। फिर दरमियान में यहाँ पे हमने एक पॉइंट लेना है, फिर इसी तरह इस पॉइंट को हम मैच कर देंगे। इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक डॉट लेना है, कंस्ट्रक्ट करना है, इसको इसके साथ मिला देंगे,
और इसको इसके साथ। फिर यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन खींचनी है, यहाँ पे भी हमने एक सीधी लाइन को ड्रा करना है। फिर सीधी लाइन, फिर बच्चों इस कॉर्नर से हमने कुछ इस तरह से लाइन खींचनी है, यहाँ तक छोड़ना है। फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हमने इस तरह से मैच करना है। फिर जैसे इस वहाँ की है यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर आई है ये हेक्सागोनल की आई है। अब हम इसके एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो दरमियान में हमने एक पॉइंट लेना है, तो इस पॉइंट से हम खींचते हैं। ये वाला जो बनेगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वाई एक्सिस बनेगा, और ये वाला जो एक्सिस बनेगा ये हमारे पास एक्स एक्सिस बनेगा, और ये वाला जो एक्सिस होगा ये जेड एक्सिस बनेगा। अब एक्स एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी, वाई एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट कौन सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है, बी वेक्टर की, और जेड एक्सिस के अलोंग कौन से वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी, सी की आएगी। इसके बाद स्टूडेंट हमने एंगल ड्रा करने होते हैं, यानी मतलब एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला कौन सा बनेगा, शाबाश अल्फा बनेगा। फिर जेड एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला कौन सा बनता है, जेड एक्सिस गैमा बनेगा। वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला कौन सा बनता है स्टूडेंट, बीटा बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी जो गैमा एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गैमा एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इनके बिटवीन में 120 डिग्री एंगल है, बिल्कुल है। अब अल्फा और बीटा 90 है। स्टूडेंट ये अल्फा और बीटा इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल होगा वो 90 होगा। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट अब आप यहाँ देख, स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। लास्ट में स्टूडेंट आपको ये एक स्क्रीन पर टेबल नजर आ रहा है। अब इस टेबल को आपने अच्छे से करना है, और हर यूनिवर्सिटी इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज लाजमी देते हैं। वो कुछ आपको इस तरह से देगा, लेट्स सपोज कि जो मेटल होते हैं वो कौन से क्यूबिक में पाए जाते हैं, तो जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, एग्जाम्पल दे देगा आपको। तो आपने बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है, वहां पे क्यूबिक का करना होगा आपको, ठीक है, तो वो क्यूबिक में पाया जाता है। तो आपको इस तरह से टेबल याद करना है, इसकी एग्जाम्पल याद करनी है आपने, ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आ सके। तो आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज।